अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं अपने बेटे को स्कूल के लिए बस पर छोड़ने जा रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको बाहर का ये नज़ारा दिखाऊँ, कितना खूबसूरत लग रहा है, दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं, धूप कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है। मुझे ये दरख्तों का कलर बहुत पसंद है। ये देखें कितने खूबसूरत कलर हैं इनके, वाह जी खुदा की कुदरत है। तो ये धूप तो बहुत अच्छी लग रही है, ये पाकिस्तान वाली धूप नहीं है कि बंदा थोड़ी देर बैठ के धूप सेक ले। बहुत ज़्यादा ठंड है, तेज़ हवा चल रही है, जैसा कि आपको दरख्तों के हिलने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। इधर से भी देखें दरख्त कैसे हिल रहे हैं। सुबह सुबह उठने को तो दिल नहीं करता, लेकिन बच्चों को फिर भी स्कूल के लिए बस स्टॉप पर छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखें जी बस आ गई है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं भी जल्दी से अपने बेटे को बस पे छोड़ के ना तो घर चली जाऊंगी। तो यहाँ जी मैं जो घर आई, नाश्ता करने के बाद मुझे लगी सर्दी, मैं तो थोड़ी देर सो गई। अब उठी थी, 12:30 बजे का टाइम है। तो आज मैं जी बना रही हूँ ब्रोकली और पालक से साग। पाकिस्तान वाला सरसों का साग तो नहीं है, लेकिन इससे ये होता है कि थोड़ा सा गुजारा हो जाता है। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रोकली को काट कर फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब उसको धोकर और इसमें थोड़ी सी पालक डालकर पैन में डाल दिया। और इसके साथ ही मैं 2 गर्म पानी के कप भी डाल दूँगी इसमें, और 1 चम्मच नमक का डाल दूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डाल लें। तो अब यहाँ पर ये पकना शुरू हो गई है। तो हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि ब्रोकली अच्छे तरीके से और पालक जो है वो गल जाए। तो जी यहाँ पर 3-4 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 7-8 सब्ज़ मिर्चें, ये इस तरह से, और साथ ही मैं इसके डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसलिए शुरू में शामिल नहीं की थी, आपको पता है यहाँ हमारे घर बंद है और फिर जो मिर्चों की स्मेल है वो गले को लगती है। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रोकली को चेक किया, वो थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी है। तो इसमें मैं हाफ़ ग्लास पानी का और डालकर इसको अच्छे तरीके से मैंने पका लिया। और यहाँ पर ये जो मेरी ब्रोकली और पालक है वो पक गए हैं, इनको मैं हैंड बीटर से अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी कि इसमें कोई चंक ना रहें। ये देखें कितनी स्मूथ सी पेस्ट बन गई है साग की। तो यहाँ पर जी मैंने नमक चेक किया, नमक थोड़ा सा कम था, मैंने वो डाल दिया। और अब मैं इसमें 2 जो चम्मच हैं वो घर के आटे के डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से हिला लूँगी और मेरा साग जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जी मैं अपने बेटे के स्कूल आई हूँ उसको लेने के लिए। आज उसकी डॉक्टर की फ़िज़िकल की अपॉइंटमेंट थी, तो उसको लेके हम यहाँ डॉक्टर के पास आ गए हैं और यहाँ हम वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। ये देखें इन्होंने कितने खूबसूरत टॉयज़ रखे हुए हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। तो लें जी हमारी बारी आ गई है। अब इस कमरे में आकर हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। तो डॉक्टर जैसे ही आता है हम अपने बेटे को चेक करवा के घर चले जाएंगे। तो यहाँ घर आके जी मैंने साग को लगाना था तड़का, जो मैं पका कर गई थी। तो उसके लिए मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसमें 2-3 चम्मच मैंने डाले देसी घी के। आपको पता है साग में तो देसी घी बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज मेरे हो गए ब्राउन। अब मैं इनको डाल दूँगी साग के अंदर। ये देखें आपको साग की लुक से ही पता चल रहा होगा कितना स्मूथ सा साग, जैसे सरसों का पाकिस्तान वाला साग बना है। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी जी रोटी, इसके साथ चोपड़ी हुई, तो क्या ही बात हो जाएगी। आपको पता है साग के साथ या तो चोपड़ी रोटी खाने का मज़ा आता है या मकई की रोटी। मकई का आटा तो मेरे पास नहीं था, उसकी रेसिपी मैं आपको फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने बना रही हूँ साग के साथ गरमा गरम चोपड़ी हुई रोटी। तो ये जी मेरी रोटी बन रही है। मेरी रोटी इतनी गोल तो नहीं होती, तो फिर भी गुजारा ही करना है, रोटी खानी है ना। तो यहाँ जी मेरी रोटी तकरीबन बन गई है। अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी तो साग के साथ हमेशा हमें ना मकई की रोटी दिया करती थी। पाकिस्तान में वो साग गंदलों वाला मज़ेदार सा, बड़ा ही मज़ा आता था। तो यहाँ पर जी मैंने रोटी को अच्छे तरीके से चोपड़ लिया है। तो भूख भी बहुत सख्त लगी हुई है क्योंकि अब जो टाइम है वो 7 साढ़े 7 का हो गया है। यहाँ पर हमारा खाना तैयार है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी साग की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।